गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेस्ट ऑफ लक पहले तो सबको जिनका अपकमिंग डेज में एग्जाम आने वाला है ग्रुप डी का। और आज हम 28 नवंबर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करूंगा। और यार यही सेम क्वेश्चंस बस डाटा चेंज करके रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। और आपको जो क्वेश्चन मैं तरीके बताऊंगा वो सभी में भाई आपको लगेंगे ही, क्वेश्चन तो भले अलग हो, तरीका तो सबका सेम रहता है। तो बस आपको यही अप्लाई करना है, ध्यान से देखना है बस, और मैथ के शब्दों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको ये पहला क्वेश्चन है जो अपना 14x² इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7x इंटू वाई की पावर -9 को क्या है सिंप्लीफाई करना है। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे मैं आपको एक एक लाइन करके मतलब लिख के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ये 14x² है, 14x² इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7x इंटू वाई की पावर -9 है, ठीक है ना। अब एक बात ये याद रखना, जैसे ये वाई की पावर -9 है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/वाई की पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आ जाएगा, 14x² इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7x, फिर इंटू यहाँ पे बताया ना, तो y की पावर 9 1/y की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। x से x की पावर कट जाएगी, 7 से 2 टाइम्स जाएगा 14। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2x²। अब देखो ये y स्क्वायर है, ये y की पावर 9 है यहाँ पे। तो जब बेस सेम है, बेस मतलब y सेम है ना, तो मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। ये कितना हो जाएगा, इंटू वाई की पावर 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ गया, जब बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये बाई की पावर 11 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक विक्रेता है, एक सेलर है जो, तो 10 पेन को ₹7 में बेचता है, ₹7 के हिसाब से 10 पेन बेच रहा है, ठीक है ना। उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ होता है। तो एक पेन का लागत मूल्य, एक पेन की कीमत पूछा है। तो ये बहुत सिंपल है, 10 × 7, 10 पेन ₹7 के हिसाब से बेच रहा है, कितना ₹70 में बेच रहा है। अब उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये करोगे तो 2/5 होती है, ठीक है ना, 2/5। तो भाई माना कि ₹5 की चीज है, 5x की चीज है, ठीक है ना। क्यों 5x, क्योंकि बेस में हमारा 5 है, तो 5x की चीज है, तो ₹2 प्रॉफिट के साथ 7x में बेच रहा है। तो 7x की वैल्यू यहाँ पे दी है 70, तो 10 टाइम है, ठीक है ना। ये इंटू 10 टाइम है, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 10 आई तो ₹50 हो जाएगा। ₹50 हमारा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये लागत आ जाएगी। तो भाई जब ₹50 में 10 पेन बेच रहा है, तो एक पेन कितने में बेचेगा, ₹5 में बेचेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 वस्तुओं का लागत मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में कितना लाभ है, हाँ जी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आप भी देख लो और फिर नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस में लग जाओ। और हाँ भाई, क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा होगा ना, उसको आप बाद में करने की कोशिश करना, मेन एग्जाम में स्टिक अगर स्टक हो गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, 42 वस्तुओं का लागत मूल लागत क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो सीपी मैं लिखूंगा, सीपी कितने का, 42 वस्तुओं का, किसके बराबर दिया है। बस भाषा को बस पढ़ते जाओ अच्छे से और सॉल्व करते जाओ। 36 वस्तु, 36 आर्टिकल के क्या है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 36 का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस एसपी लिख दिया मैं। तो बस ये 6 से जाएगा 7 टाइम, 6 7 जा और 6 6 जा, ठीक है ना। तो सीपी हमारा आ गया है कितना, 6। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हमारा ₹6 आ गया है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 7 आ गया है। डिफरेंस कितने का है, 1 का, है ना। प्लस 1 का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, ₹6। ये परसेंटेज में पूछा है कि कितना लाभ या हानि, परसेंटेज में पूछा था, तो इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में हमारा कितना आ जाएगा, ये होता है 16.67, डिवाइड करके देख लेना, परसेंटेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 48 को डिवाइड करोगे तो इसको, आपको बोर्डा मास रूल पता होगा, प्लीज सिंप्लीफिकेशन में वही ध्यान रखना है ना, नहीं तो सवाल सिंप्लीफिकेशन गलत हो सकती है। ये तो ठीक है, मान लो इजी था, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाई 6.6 है, तो ये 10 ऊपर आपका आ जाएगा, प्लस 37 को ये लिख लो आप 375, 10 नीचे आ गया पॉइंट का, इंटू
1.6 को 16/10 लिख लिए माइनस, अब 25% है किसका, 320 का 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। भाई 25/100 लिखोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 किसका, 320 का। अब देखना 4 से ये 8 टाइम गया तो ये 80 हो गया, 6 से ये 8 टाइम्स हुआ तो ये भी 80 हो गया, 80 हो गया। तो ठीक है, ये माइनस में 80 आएगा, यहाँ ये प्लस पे 80 आएगा, ठीक है ना, ये प्लस 80 है, यहाँ -80, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये 16 से इसमें करोगे 16×5 = 80, 8, 16×7 = 112, 8, 120 और 16×3 = 48, तो 50, 6000 आएगा, नीचे 2 जीरो है ना, इनका इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6000 आएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 100, ये तो अपना 60 आंसर आ जाएगा। आपको फास्ट फास्ट वहां भी करना पड़ेगा क्योंकि अब सेक्शनल आ रहा है, 60 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर थी, तो किसका पूछा है ये, सिलेंडर का, बेलन का वॉल्यूम पूछा था। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। और कर्व सरफेस एरिया अगर पूछ लेगा, कर्व सरफेस एरिया समझ गए, ये हमारा बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो साइड साइड का एरिया है, बाहर बाहर का बस एरिया, तो वो कर्व सरफेस एरिया है ना, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में पूछेगा। और अगर वॉल्यूम पूछता है तो मतलब वॉल्यूम मतलब किसी, अगर ये बर्तन है बेलन टाइप का तो इसके अंदर कितना चीजें कितनी आ सकती है, उसका मतलब वॉल्यूम होता है। तो ये 80 कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है, तभी हमसे ये पूछा है क्या, तो पाई। अब भाई अगर ऑप्शन में ना पहले तुम 11 का मल्टीपल देख लेना, क्यों देखना, देखो 22/7 पाई का मान हो गया, आर हमारी रेडियस की वैल्यू है 7, तो 7 के स्क्वायर 7 7 कर लिए, और हाइट 15 है, बस 7 से 7 कैंसिल, क्या होता है ये जो 22 है ना इसमें 11 छुपा रहता है, 11 का है, तो भाई अपने ऑप्शन में देख लेना 11 का मल्टीपल, लेकिन देख लेना 2 ऑप्शन ना हो, नहीं तो सॉल्व भी कर लेना, क्या मतलब इतना इजी सवाल। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, 7 × 12 154 होता है, 154 इंटू 15 करोगे तो कितना होता है, 15 का 225, 2250, 15×4 = 60, ये हो जाएगा 2310, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, करके देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दो ट्रेन है, 150 मीटर लंबी, 180 मीटर लंबी है, इनकी स्पीड क्या थी, एक की 54 किलोमीटर पर आवर है, एक की 36 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई भी एक दूसरे को क्रॉस करनी पड़ेगी, है ना। 150 मीटर वाली 180 मीटर लंबाई क्रॉस करेगी, 180 मीटर लंबाई वाली 150 मीटर की लंबाई क्रॉस करेगी। तो हमारा क्या पूछा है ये, इनको आपस में क्रॉस करने का टाइम कितना लगेगा। अब टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी, 150 180 330, ठीक है। अब स्पीड क्या है 54 36, भाई याद रखना जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती है तो स्पीड हमेशा आपस में प्लस होती है, और जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही थी अगर ऐसे ऐसे चलती तो आपस में इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, तो स्पीड अभी प्लस होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 54 36 कितना होगा, तो 90 हो जाएगा 90। अब याद इसमें क्या रखना है, 330 ये क्या है, डिस्टेंस हमारी मीटर में है, स्पीड हमारी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्यों करते हैं इसकी डिटेल में नहीं बताऊंगा हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा। तो 90 को 5 × 18 से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ बता रहा हूँ ना, इसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए 90 × 5/18 करना ही रहता है भाई, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में है, तो हमको स्पीड भी ऐसी चाहिए कि जो बताने में सेकंड में रहे, कितने मीटर पर सेकंड चलती है। तो 18 5 जा 90, 25 आ गया, 25 से डिवाइड करोगे 333 को, तो 25 1 जा 25, 80 आ गया, 25 3 जा आ गया, 25 25 5 3 8, 25 75, 5 बचा 13.2 सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा 13.2 सेकेंड आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो पॉज करना, ध्यान से देखना, खुद से सॉल्व करना। अब यहाँ पे है 5 की पावर 9 + 2 इक्वल टू है कितना, 3125 के, 3125 के, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बस कुछ नहीं है, 5 की पावर n + 2 है, अब ये किसका है
25। अब तुम 5 की पावर अगर याद होना तो 2 सेकंड में कर लोगे यार। 5 की पावर 2 होगा 25, 3 होगा 125, 4 होगा 625, 5 होगा 3125, 3125। तो ये बस इतना है। 5 की पावर कितनी बार मैंने किया, 5 बार पावर किया ना। 5 की हिंदी में करो, देखो 5 स्क्वायर 25, क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। ये कितनी होगी, 5 की पावर 5 के बराबर। तो ये n+2 कितना आ गया, n+2 भाई बेस सेम हो गया तो पावर भी, पावर आपस में सेम हो जाएंगी। n+2 बराबर 5 है तो n बराबर आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 5, 4 के रेशियो में है तो और इसका परिमाप 48 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई परिमाप 48 है, मतलब ये जो हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं इनका सम है, तीनों साइड का सम होता है, परिमाप होता है। अब ये 7, 5, 4 के रेशियो है ना। तो मान लो ये ए बी सी है, कुछ बताना होगा इसलिए ए बी सी कोडिंग कर रहा हूँ। तो भुजाओं का रेशियो क्या है, 7+5+4, 7×4 = 11, 5 = 16। 16 की वैल्यू 48 दी है तो एक की वैल्यू आ गई 3। भाई ये 16x ले लिए, इनका सम बराबर 48 है तो x बराबर 3 आ गया। तो एक हर एक साइड कितनी हो गई, 21 हो गई। मान लो ए 21 हो गई, दूसरी हो गई 5 × 3 15, तीसरी हो गई 4 × 3 आ जाएगा 12, है ना। इतना मीटर हो गया। अब क्या है, त्रिभुज का एरिया जो निकालते हैं या तो बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पे तो बेस और हाइट क्लियर नहीं है, वो समकोण त्रिभुज में ज्यादा रहता है। तो इस पे क्या कर लेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c। ठीक है ना, ये सब इसमें है, रूट के अंदर है। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो कि इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है। एस बराबर सेमी पेरीमीटर। और ये ए बी जो सी है तो ये भुजाओं की लंबाई रहेगी, है ना। साइड्स का जो भी साइड्स की लेंथ रहेगी वो ए बी सी है ना। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो ए बी सी। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना आएगा, जब परिमाप 48 है तो अर्ध मतलब आधा। पेरीमीटर को अगर पी से रिप्रेजेंट करते हो तो इसका आधा होगा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो √48 का आधा कितना है, कर दूं भाई, दोबारा देखने के लिए सही रहेगा तुमको। 24, यहाँ पे हो गया 24। अब क्या है फिर s - a, मतलब सेमी पेरीमीटर से एक भुजा ए को क्या करोगे, माइनस करोगे तो 24 - 21 3 आ गया। अब इसी तरह 24 - b भुजा आपने कितनी माना है, 12। तो 12 कितना हो गया, बी 24 ही है ना, हाँ 24, दूसरी कितनी 12, 8 4 12 हमारा बचा 24 में। फिर आ गया अपना कौन सी भुजा बची अपनी, 15 वाली। तो 24 15 कितना हो गया, 9 आ गया, है ना। 24 - 15 करोगे तो 9 आ गया। इसको और सॉल्व करोगे तो अब देखना, ये 24 कितना है यहाँ पे 24, ये 24 अपना 12 × 2 है ना, 12 × 2 होगा। अब 12 एक यहाँ पे है तो भाई क्या है, ये स्क्वायर रूट है तो 12 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 बचा, ये 3 बचा, ये 6 आपस में हो जाएंगे। यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3 बाहर आ गया। अब 12 से 2 बचा और ये एक 3 बचा, तो 12 बराबर क्या हो गया, 36√6 हमारा आंसर आ गया। 36√6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है। दीवारों को 10 मीटर पर सेकंड पर पेंट करने की लागत क्या आएगी। तो देखो ये हमारा, जल्दी से बता देता हूँ डायग्राम बना के। ये हमारा कमरा है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी है 5 मीटर, विड्थ कितनी है 4 मीटर, और ये हाइट कितनी है 3 मीटर, ठीक है ना। ये 3 मीटर हाइट है, समझ में आ रहा है। ये 3 मीटर हमारी हाइट हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनकी पेंट करने की दीवारों की लागत, लागत बस पूछा है, ठीक है ना।
दीवारों को छत और फर्श मतलब ये और ये ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। दीवारें कितनी होती हैं? 4। देखो, एक ये 5 मीटर लेंथ वाली हो गई दीवार, ये लंबाई ये चौड़ाई वाली ये एक दीवार बन गई। ये सामने की दीवार, ये जस्ट उसी के अपोजिट बराबर लेंथ की हो जाएंगी, लेंथ विड्थ बराबर होगी। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 इंटू एच, मतलब 2 गुणे हाइट इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है ना, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका एरिया, दीवारों का एरिया निकालने का होता है। जब हाइट और फर्श को आपको, सॉरी, फर्श और फ्लोर को इग्नोर करना हो, फर्श और इसको छत को इग्नोर करना हो। तो एक दीवार ये हो गई, एक 4 चौड़ाई और ऊंचाई वाली भी, एक दीवार यहाँ की हो गई, और ये सामने और सामने 2 दीवार। तो 2 हमारी हाइट है, वो 2 गुणे हाइट कितनी है? 3, 2 इंटू 3, लेंथ कितनी है? 5 प्लस विड्थ कितनी है? 4। तो 5 4 9, 1 27 दूनी 54। 54 हमारा क्या आ गया? दीवालों का एरिया आ गया। एरिया आ गया कितना वॉल का? अब स्क्वायर फीट, ये क्या है? 54 स्क्वायर फीट आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि मीटर में है। स्क्वायर फीट बोल दिया था, फीट में होती तो स्क्वायर फीट में आता। तो 54 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो इसमें एक दीवार का 10 रुपए लग रहा है, तो टोटल 54 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 454 इंटू 10, हमारा आंसर आ जाएगा 54 540 रुपए हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, 540 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 540 हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तरीका तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताया हूँ। बाकी ये तो ठीक है, इसको पेन भी नहीं उठाना है डायरेक्ट। ठीक है ना, 5 9 से 27, 2 गुणा करते 54 गुणे 2 10, बस 540 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर पर आवर से लौटता है। ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि जब सेम डिस्टेंस हो, है ना, वही दूरी जा रहा है वही दूरी वापस आ रहा है, डिस्टेंस अब सेम है, दो अलग अलग स्पीड से कवर करता है, तो एवरेज स्पीड जो हमारी होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है? 2 इंटू एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू होता है। कैसे होता है ये? एस वन एस टू क्या है? स्पीड पहली, स्पीड दूसरी, ये होती है। क्योंकि देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, ये होता है टोटल डिस्टेंस हमारी अपॉन टोटल टाइम जो हमारा लगता है। और डिस्टेंस कब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस हो गया तो वो भाई लंबा हो गया, आपको क्यों करना है? यहाँ पे 20 को आपको इग्नोर करके चलना है, चाहे 20 दियो चाहे 50 दियो, बस सेम अगर डिस्टेंस है ना तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 इंटू 4, स्पीड पहली 4 है, दूसरी 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है। अब 5 प्लस 4 है ना, S1 प्लस S2 9 हो गया। तो 5 चौक 20 40/9, जो कि हो गया आपका क्या? 9 4 जा 36, 4 आया, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4.44 किलोमीटर पर आवर आएगा। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड, वो आपको इस पे डालूंगा, कितने रील पे डालूंगा, प्लीज वो तरीका देखना और लाइक सब्सक्राइब करके जाना। 1 सेकंड में आपको वो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय और टेक केयर।